चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। यानी कि हमारे पास है 1000, वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 45। 12 जाएगा 90, अगेन 100, so again twice 90, 10 is the remainder. So if I have to add some number so that it will be divisible by 45, so it should be 45, 10 मेरे पास already है, so what I should add, that is 35. If I will be adding to this number, then whatever the number we are getting, that is divisible by 45. Now we will try to solve another question. Second question देखते हैं, second हो गया, third देखते हैं. When a number is divided by 56, the remainder of 10 is 29. Then what will be the remainder when the number is divided by 8? Okay. अगर मैंने किसी नंबर को, हम हमेशा नंबर क्या एज्यूम करते हैं? n एज्यूम करते हैं. किससे डिवाइड करा? 56 से डिवाइड करा. मुझे रिमाइंडर कितना मिला? 29. अगर इसी नंबर को मैं फिर से डिवाइड करता हूँ 8 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना होगा ये पूछा है. मैंने इससे पहले अभी क्वेश्चन में बताया था, अगर 8 का मल्टीपल है ये नंबर जो कि है 7 टाइम में, 8 इंटू में 7 56 होता है, तो हमें पूरे नंबर की जरूरत है ही नहीं. दोनों तरह से करके देखेंगे. तो अगर मैं सिर्फ 29 को ही डिवाइड कर दूँ 8 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा आंसर होगा. करके देखते हैं एक बार. कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स 24. रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है. हमने क्या करा? हमने देखा कि जिससे हमें अब डिवाइड देना है, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ द प्रीवियस नंबर, सो वी कैन डायरेक्टली डिवाइड 29 बाई 8 टू गेट आवर रिमाइंडर. दूसरे मेथड से करके देखते हैं जिससे अभी हम कर रहे थे. उससे कैसे आएगा आंसर? हम क्या करते हैं? q की जगह 1 एज्यूम करते हैं, तो हमारा नंबर क्या होगा? नंबर विल बी 56 इंटू में 1 प्लस 29. देन जो हमारा नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा? 85. 85 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमसे पूछा है कि उसका रिमाइंडर कितना होगा. तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है. अगर पहले वाला समझ में नहीं आया था तो फिर से बताता हूँ, रिमाइंडर हमेशा 5 ही आ रहा है दोनों केस में. अब देखते हैं इससे पहले वाले में क्या था. 56 जो है मुझे दिख रहा है वो 8 का मल्टीपल में है, तो हम पूरे नंबर की जरूरत ही नहीं है. हमें सिर्फ रिमाइंडर लेंगे, जो रिमाइंडर हमारा यहाँ बचा हुआ है, इसी को डिवाइड करके देख लेंगे और हमारा आंसर दोनों में सेम आएगा. ये मल्टीपल होना जरूरी है. इससे पहले वाला जो नंबर है जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, दैट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 8. आई होप दोनों तरह से हमने क्वेश्चन करा है. एक तो समझ में आया ही होगा. चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? द स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर 3 by 2, बट ही डिवाइडेड दैट नंबर बाय 3 by 2. His result was 10 less than the correct answer. कहने का क्या मतलब है? एक स्टूडेंट को बोला आपने एक नंबर से, हम एज्यूम करेंगे जो हमारा नंबर है इक्वल्स टू n. हमने कहा था एक स्टूडेंट से n का 3 by 2 फाइंड आउट करो, बट उसने क्या करा? n को डिवाइड कर दिया 3 by 2 से. तो हमारा जो अब इन दोनों का जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो उनका और पहले वाले जो राइट आंसर उनका डिफरेंस कितना है? 10 है. तो यहाँ इतना लगा कि इंटर डिफरेंस का साइन लगाते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा देंगे, या फिर अगर नेगेटिव साइन आता है तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे. यहाँ क्या आएगा? 3 by 2n, इंटर डिफरेंस आ जाएगा 2 by 3n, यानी आएगा 9n माइनस या फिर डिफरेंस किससे? 4n से अपॉन में 6 इक्वल्स टू कितना है? 10 चल रहा है हमारा.
9 में से 4 गए, हमारा आएगा 5n। यहाँ देख लेते हैं साइड में कितना आएगा, 5n आ जाएगा। 5n इक्वल्स टू 60, यानी n इक्वल्स टू 18। नहीं 90 हो जाएगा वो तो। 12, तो हमें नंबर पता लगा, नंबर कितना था, 12 था। क्वेश्चन में पूछा क्या था, द नंबर वॉज, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना था नंबर, 12 था। चलिए आगे की तरफ देखते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अ नंबर बीइंग डिवाइडेड बाय 52 गिव्स रिमाइंडर 45। इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 the remainder will be, we have a number that we have to divide by 52, then whatever is the remainder, they have given us the remainder, we are getting remainder as 45. If I will divide the same number by 13, what will be the remainder? So we don't have to worry if we get the previous number as a multiple of 13. 13 into 4, yes, 52. 13 4 times is 52, so we don't have to find the number, we will just find the remainder when 45 is divided by 13. So we are getting 6 as a remainder. Now we will try to find out the long solution that we are using. ये shortcut देखा हमने. Now try the another one in which we are considering quotient as 1, q is 1, so number will be 52 multiplied by 1 plus 45. The number that come out to be 797. Now if I will divide this by 13, 13 से if I will divide, we will be getting 13. How many times we should multiply? 6 times try करते हैं. 78. 13 into 7 times 91. Okay, 7 times 91, we are getting 6 as a remainder. In the both cases we are getting the same remainder as our answer, because we just have to look at which we have divided earlier, and now in the question if the number is given which is multiple of 52 or the previous number, then we don't have to worry, we just have to divide the remainder which was in the previous situation. Now we will try to solve another question. Questions बहुत easy हैं, we just have to focus. What does it says? A number when divided by 296 gives a remainder 75. When the same number is divided by 37, the remainder will be. When a number is divided by 296 gives a remainder as 75, and when the same number is divided by 37, what will be the remainder? So as earlier I have teach you that we have to find out that if 37 is a multiple of 296 as a multiple of 37, so it should be 8 times 6 5, yes. So we don't have to divide or find the whole number, we will divide the 75 by 37. तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा जो पहले आना चाहिए था,
दोनों तरीके से देखेंगे ये क्वेश्चन भी। 2 टाइम्स देखते हैं 74, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो पहला सिचुएशन हमने ये देखी कि 296 जो है 37 का एक मल्टीपल है। इन दैट केस हमें सिर्फ रिमाइंडर को 37 से डिवाइड कर देना है, हमारा रिमाइंडर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। नंबर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू फाइंड द रियल नंबर। नाउ फॉर द सेकंड ऑप्शन, मैं हमेशा क्यू यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है दैट विल बी कंसीडर एज 1 सो दैट द नंबर विल बी मिनिमम नंबर। सो n इक्वल्स टू 296 इंटू में 1 प्लस 75, what we are getting 75 if I will add 371. Now the number will be divided by 37. 37 से we have to divide 371. 10 times we will be having 370. Remainder will be 1. In the both solution we are getting remainder as 1. Remainder हमारा एक ही रहेगा, रिमाइंडर चेंज नहीं होगा, पैटर्न चेंज हो सकता है, हम क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। Now there is a different type of question जो कि इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें भी हमने करा है, बट फिर भी a number when divided successively by 4 and 5 leaves remainder 1 and 4 respectively when it is successively divided by 5 and 4 the respective remainders will be। देखते हैं क्वेश्चन में ये कहा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन का मतलब क्या है, ध्यान रखना। पहले हमने नंबर को डिवाइड किया है 4 से, जो भी क्वेश्चन आ रहा है कुछ क्यू होगा हमारा, क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर आपको बता दिया गया है, रिमाइंडर कितना है 1 है। अब क्यू जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम डिवाइड कर रहे हैं, हमेशा क्वेश्चन को ही डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि रिमाइंडर बहुत छोटा होगा, ऑब्वियसली 4 से छोटा होगा तो रिमाइंडर को डिवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ नंबर या फिर क्वेश्चन बच रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हम सिर्फ क्वेश्चन को लेकर के आगे डिवाइड करते हैं। जब क्वेश्चन को डिवाइड किया गया तो 4 हमें एज ए रिमाइंडर मिला। तो ये था हमारा क्वेश्चन, एक नंबर था जिसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। उसके बाद में सक्सेसिवली क्वेश्चन को लेकर के अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना रिमाइंडर मिल रहा है 4 मिल रहा है। लास्ट वाले में जाकर के हम क्वेश्चन जो है वी विल कंसीडर एज 1 हमने क्वेश्चन मान लिया। नाउ क्यू की वैल्यू में मिल जाएगी 5 इंटू में 1 प्लस 4 दैट इज 9, क्यू मिल गया 9, क्यू 9 मिल गया तो मैं नंबर n भी ढूंढ सकता हूँ। n कैसे निकालेंगे, 4 इंटू में 9 प्लस में 1 दैट इज 37। तो हमने नंबर निकाल लिया कि हमारा नंबर क्या था। अब हमें बोला गया वैसे ही जैसे हमने इनको डिवाइड किया, अब अगर मैं डिवाइड करता हूँ इस नंबर को 5 और 4 से तो हमारे रिमाइंडर्स क्या होंगे। तो अब हमारे पास नंबर ऑलरेडी है तो हम करके देख सकते हैं। 37 हमारा नंबर है, इसे हमें किससे डिवाइड करना है, पहले 5 से, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 2 आएगा। अगर मैं क्वेश्चन को लेकर के 4 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो रिमाइंडर्स विल बी 2 and 3। हम हमेशा क्वेश्चन को लेकर के आगे डिवाइड करते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर आ गया 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ईच मेंबर ऑफ अ पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूटेड ट्वाइस एज मैनी रुपीज एज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड द टोटल कलेक्शन वाज 3042 rupees. The number of members present in the party was। तो पार्टी में कितने लोग थे, हम अज्यूम करेंगे जो पार्टी में मेंबर थे जो प्रेजेंट थे वो कितने थे, x थे। तो हर एक ने कितना अमाउंट दिया, ट्वाइस एज द नंबर ऑफ मेंबर इन द पार्टी।
सो कितना अमाउंट कलेक्ट होगा, एक ने जितना दिया इनटू में टोटल नंबर जितने थे उतना 2x इनटू में x। हमारे अकॉर्डिंग इतना पैसा एक्यूमुलेट होना चाहिए था पार्टी के लिए। क्वेश्चन में यही वैल्यू कितनी गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3042 रुपीज। सो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 3042 रुपीज। 2 से इट विल बी कैंसल्ड आउट, देन हमें क्या मिलेगा डिवाइड करने के बाद, 1521। नाउ हमें पता होना चाहिए 1521 किसका स्क्वायर है, 39 का स्क्वायर होता है। फिर से एक बार स्क्वायर देखते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 3 का स्क्वायर 09। हम हमेशा 9 का स्क्वायर पूरा राइट साइड में, 3 का स्क्वायर लेफ्ट साइड में, देन वी विल मल्टीप्लाई ऑल द 3 नंबर्स, दैट इज 392। 392 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेटिंग 54, 1 2 15। यस, 39 का स्क्वायर कितना होता है 1521। तो हमें आंसर मिल गया 39 मेंबर्स प्रेजेंट इन दी पार्टी। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड few more questions. Now a number when divided by 3 leaves a remainder 1. When the quotient is divided by 2 it leaves a remainder 1. What will be the remainder when the number is divided by 6? Question क्या कह रहा है, a number when divided by 3, okay, now a number we assume n divided by 3 leaves a remainder 1 when, and then quotient is divided by 2, quotient is divided by 2 leaves a remainder 1. So we assume the last divisibility, लास्ट वाला जो डिवाइड होता है उसमें जो हमारा क्वोशिएंट होता है हम उसको हमेशा 1 लेते हैं। तो q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू में 1 प्लस 1 दैट इज 3। नाउ q की वैल्यू हमें पता है 3 होगी, नंबर n निकाल सकते हैं हम, 3 इंटू में 3 प्लस 1 10। चाहे ट्राई करके देख लो, 10 को अगर आप 3 टाइम्स करोगे आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, 2 से करोगे आपको 1 मिलेगा, ये 3 है इसको। अब अगर हम इस डिजिट को यानी 10 को डिवाइड करते हैं 6 से तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा हमारा रिमाइंडर, आंसर विल बी 4। Now, next question says a number when divided by 119 leaves a remainder of 19. If it is divided by 70, remainder will be. As I told you, we will always take number as n divided by 119 leaves a remainder of 19. When it is divided by 17, quotient will be divided by 17. What will be the remainder? So first of all we will check that 119 is a factor of 17. If I will multiply with any number, can I get 119? और in simple words, अगर हम 17 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 17 से हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 19 से डिवाइड करके आंसर मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं अगर, तो हमें कितना मिलेगा 17 7 टाइम्स 119 आएगा, रिमाइंडर कितना के 0। अगर हमें ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हमें पूरा नंबर फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ 19 को डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं। 19 जो रिमाइंडर आ रहा था उसी को 17 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2। एक बार लॉन्ग प्रोसेस से भी चेक करते हैं क्या हमारा रिमाइंडर फिर से 2 ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए एज्यूम करेंगे, a इक्वल्स टू 1 लेते हैं,
ओके नहीं, इसमें नहीं लेंगे, ये जो सक्सेसिव डिविजिबल वाले में लेते हैं। इसमें रिमाइंडर हमें फाइंड करना है कितना होगा। यहाँ q इक्वल्स टू 1 लेंगे, q इक्वल्स टू 1 तो नंबर कितना आ जाएगा 119 इंटू में 1 प्लस 19 138। 138 को अगर 17 से डिवाइड करते हैं so how many times it will be divisible? Now try to find out. 7 टाइम कितना था 119 था, 8 टाइम्स आई थिंक 136 हो जाएगा, राइट। 8 टाइम्स कितना है 136 है, तो रिमाइंडर इज 2। वो द रिमाइंडर कितने आ रहे हैं दोनों तरीके से, वी आर गेटिंग द सेम रिमाइंडर एज 2। Now we will try next question. A number when divided by 2 to 1 leaves a remainder 64. When is the remainder 64? When what is the remainder if the same number is divided by 13? Sorry, पहले हमने नंबर इससे डिवाइड करा है 221 से डिवाइड किया है, फिर पूछा है कि इसी नंबर को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा। फर्स्ट वाले में जो रिमाइंडर है वो कितना मिल रहा है हमें 64। हम पहले चेक करेंगे 2 to 1 अगर 13 का कोई फैक्टर है यानी 13 मल्टीप्लाई में समथिंग करेंगे तो हमें 2 to 1 मिल जाएगा, अगर तो हमारा काम बन जाएगा। सो ट्राई करते हैं, अगर इसे डिवाइड करेंगे हमें पता लग जाए कितने टाइम्स होता है ये 2 to 1 91 then ओके 17 टाइम्स है 91। इफ ये मल्टीपल है इसका, इसके 2 से 3 मल्टीपल हो सकते हैं, उनमें से अगर एक मल्टीपल से आगे हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने की या फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को डिवाइड कर लो, आंसर मिल जाता है। फोर टाइम्स ले लेते हैं 52, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 12। ये हमारा आंसर होगा। पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन में देख चुके हैं 2-2 बार करके, इसमें हमें देखने की जरूरत नहीं है। आई होप सबको अभी तक सारा समझ में आएगा, तो इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ 5 4 2 3 2 स्टार 7 इज डिविजिबल बाय 9, तो डिजिट कौन सी होनी चाहिए स्टार की जगह पे। 5 4 3 2, यहाँ पे x लिख लेते हैं 7। हमें पता है 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहता है तो क्या होता है, उसकी जो डिजिट है उन सबका जो सम होता है उनका सम या तो 9 होना चाहिए और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। हम इन्हें ऐड करते हैं, 2-2 करके करते हैं। 14 प्लस 7 प्लस एक्स, तो हमें इवेंचुअली कितना मिल रहा है 21 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू ऐसी कौन सी हो कि 9 का कोई मल्टीपल मुझे मिल जाए। 21 या 20 के अप्रॉक्स देखते हैं। 2 टाइम्स आता है 18, 3 टाइम्स आता है 27। तो अगर हम x की वैल्यू 6 रखते हैं तो हमारा पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। 3 टाइम्स डिविजिबल होगा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी होगी हमें पता लग गया, 6 होनी चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है
सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ स्टार इज अ डिजिट सच दैट 5824 स्टार इज डिविजिबल बाय 11, देन 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं फिर से। हम क्या करेंगे, ये जो ऑड वाले आ रहे हैं इनको सम करेंगे और जो इवन प्लेस पे थे बी डी एफ, इन दोनों का सम करके जो हम माइनस करेंगे, जो डिफरेंस होता है शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। तो हमारा क्या होगा, पूरा जो नंबर है वो डिविजिबल होगा हमेशा 11 से। अब इस क्वेश्चन में भी एक बार ट्राई करते हैं। डिजिट है हमारी 5824 x, स्टार की जगह हम x लिख लेंगे। हमें पता है हमें क्या करना होता है, जो ऑड प्लेस पे आते हैं उन डिजिट को लेना है। 5 + 2 + x, यहाँ क्या है 8 + 4 12 - 7 + x। मैं x की वैल्यू कितनी रखूँ कि मुझे रिजल्ट 0 मिल जाए? सबसे पहले हम 0 ही देखते हैं क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट पूछी जाती है, तो 0 ज़्यादा बेटर रहेगा। x की वैल्यू 5 रखूँगा मैं, तो ये 12 हो जाएगा। 12 - 12 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू मुझे पता लगे कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो ये पूरी की पूरा जो नंबर होगा हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा 11 से। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में मिस्टेक थी, क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें मतलब जो प्रिंटिंग थी उसमें मिस्टेक है। A boy was asked to find the value of 3/8 of a sum of money, यानी हमारी मनी क्या है, हम एज्यूम करते हैं, चलो m ही ले लेते हैं। हमसे क्या कहा गया, हमें इसका we have to find out 3/8 of that money. A boy was asked to find the value of 3/8 of a sum of money. Instead of multiplying the sum by 3/8, he divides 8 by 3/8. Then his answer exceeds by 55. Find the correct answer. क्या हुआ, हमने 3/8 निकालना था किसी मनी का, बट इवेंचुअली स्टूडेंट ने क्या करा, मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड कर दिया। और जो इनका डिफरेंस था, प्लस माइनस मत देखना, इंटर डिफरेंस का साइन है, हम कितना आया 55। 3/8m इंटर डिफरेंस 8m/3। नाउ 9m डिफरेंस लेंगे, इसलिए ये साइन लगा रहा हूँ। नाउ हम देखेंगे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 55m अपन में 24, 55 कैंसिल हो जाएगा। m यानी कि मनी जो थी दैट वाज 24। मनी कितनी निकल गई हमारी, मनी थी 24 रुपीज। तो आपसे क्या कहा गया था, 3/8 ऑफ अ नंबर मनी निकालनी है, 3/8 ऑफ 24 निकालना था आपको। सो करेक्ट आंसर वाज 9 क्या था करेक्ट आंसर। जो मिस्टेक से कर दिया उसने, वो क्या करा वो भी समझते हैं। 24 डिवाइड बाय 3 इंटू में 8 कितना था 64। अगर रॉन्ग आंसर पूछता है तो हमारा आंसर होगा 64, करेक्ट आंसर पूछता है तो आंसर होगा 9। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन। इन ए क्लास 3/5 of the students are girls and rest are boys. If 2/9 of the girls and 1/4 of the boys are absent, what part of the total number of students are present? In a class, we have to
टू एज्यूम कि कितने हमारे स्टूडेंट थे. सो वी विल एज्यूम, हम एज्यूम कर रहे हैं टोटल स्टूडेंट was, you can assume any number which you like. I am taking 100. 100 students was there, in which 3 by 5 of 100 निकालना पड़ेगा. ये क्या थी? ये थी गर्ल्स. कितनी गर्ल्स थी? 60 थी. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बॉयज कितने रहे होंगे? यस, 100 माइनस 60, हमें पता लग गया 40 बॉयज थे और 60 गर्ल्स थे. अब नाउ 2/9 of girls and 1/4 of the boys are absent. 2/9 of 60 and boys कितने थे? 1/4 of 40. 10 बॉयज नहीं आए और इसमें फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा हमें. (40 by 3 plus 10). They are absent. फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में रहने देंगे क्योंकि आंसर भी हमारा फ्रैक्शन में आएगा. भी देखते हैं कैसे आंसर आएगा. और ये एब्सेंट है, सो वी कैन ऐड देम इफ वी वांट. नाउ ऐड करते हैं बेटा. इट विल 40 प्लस में 30 अपॉन में 3, तो हमारा कितना आएगा? 70 अपॉन में 3. ओके, टोटल नंबर ऑफ, ये क्या है? एब्सेंट है बेटा. ये एब्सेंट स्टूडेंट जो थे हमें मिल गए 70 अपॉन में 3. टोटल स्टूडेंट कितने थे? तो प्रेजेंट निकालने के लिए ये कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? 100 में से मैं माइनस करूंगा 70 by 3, तो कितना आएगा? 300 माइनस 70 अपॉन में 3, 230 डिवाइड बाई 3. लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में. क्वेश्चन में पूछा क्या था? व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट आर प्रेजेंट. व्हाट पार्ट? 100 का कौन सा पार्ट है ये? तो 100 से डिवाइड करेंगे. 230 अपॉन में 3 डिवाइडेड बाय 100 होगा, सो इट विल बी 230 अपॉन में 300. सो आवर फाइनल आंसर विल बी 23 अपॉन 30. So that's how we are getting the answer. आंसर समझ में आ गया? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? हमने यहाँ पे निकाला. पहले फिर से रिव्यू देखते हैं एक बार. हमने एज्यूम करा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 100 थे. गर्ल्स कितनी थी? 60. हमने निकाला 3/5 ऑफ द गर्ल्स, यानी कि कितनी हो गई? 60. बॉयज कितने हो गए? 40. प्रेजेंट कितने? प्रेजेंट नहीं, ये एब्सेंट थे. एब्सेंट स्टूडेंट के बारे में एक लाइन भूली गई थी वहां पे. 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4. 2/9 ऑफ द गर्ल्स यानी कि 2/9 ऑफ 60, 1/4 ऑफ बॉयज यानी 40 का 1/4. दे आर एब्सेंट. तो हमें पता लगा टोटल एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं? 70 by 3. हमने निकाला प्रेजेंट कितने होंगे. 100 में से माइनस करा, हमें मिला 230 अपॉन में 3. अगर हमसे पूछता है कि प्रेजेंट स्टूडेंट कितने थे, हमारा आंसर होता 230 डिवाइडेड बाय 3. लेकिन उसने पूछा व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल स्टूडेंट. नंबर नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है. अगर पूछा जाता कितने प्रेजेंट थे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिजिट कैंसिल हो जाते, फ्रैक्शन में कभी आंसर नहीं आता. यहाँ पूछा था विच व्हाट पार्ट ऑफ टोटल, तो 230 अपॉन में 3 डिवाइडेड बाय 100 करा, क्योंकि 100 का कौन सा पार्ट? 23/30. ये हमारा आंसर रहेगा. आगे वाले क्वेश्चन बी की तरफ बहुत इजी है. देखते हैं अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं. क्वेश्चन से इज the sum of 3 consecutive natural number each divisible by 3 is 45. The sum of 3 consecutive, मैंने आपको बताया था 3 consecutive number that
आर डिविजिबल बाय 3। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैंने आपको लेना सिखाया था। 3 कॉन्जिक्यूटिव हम लेते हैं x, x माइनस 1, x प्लस 1। अब मैंने आपसे बोल दिया कि 3 का मल्टीपल चाहिए, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारे 3 नंबर रहेंगे। 3 से बोले 3 से, 7 से बोलेगा 7 से मल्टीप्लाई कर देना। 3x माइनस 3 प्लस इन सब का जो सम है वो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है वो देखते हैं। कितना गिवन था? 45 प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू 45 5 टाइम्स। x की वैल्यू मिल गई मुझे 5 है। सो नंबर्स कितने होंगे हमारे? 15। 5 माइनस 1 इंटू में 3 12। 5 प्लस में 6 इंटू में 3 18। हमारे नंबर्स मिल गए 15 12 18। तो हमसे जो पूछा जाए, हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट होगा 12, लार्जेस्ट होगा 18। मिडिल वाला पूछा जाए तो मिडिल वाला आंसर कर देना। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है। अब की बात भी हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही लेने हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? द सम ऑफ 3 consecutive natural number each divisible by 5 is 225. The largest among them is 5 का डिविजिबल होना चाहिए। मैंने आपको बताया 3 consecutive जब आपको ले लिया हो आप क्या करेंगे? इनको एज्यूम करेंगे। बोला गया 5 के डिविजिबल तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इनका सम आपको गिवन है तो सम निकालते हैं। हमारे अकॉर्डिंग कितना होगा और क्वेश्चन में कितना दिया है? 2 2 5। क्वेश्चन गिवन था 2 2 5, हमने वो लिख दिया। 5 प्लस 5 प्लस 5 15x इक्वल्स टू 2 2 5। कितने टाइम्स जाएगा? 15 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी है? 15 है। x मिल गया हमें 15 है। 15 इंटू में 5 हमारा मिडिल हो जाएगा। 5 इंटू में 14 सेकेंड हो जाएगा। 5 इंटू में 16 ये हमारा थर्ड हो जाएगा। कितना आएगा? 17 75 80। तो हमारे ये 3 नंबर है जो कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है जो कि डिविजिबल है 5 से। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टेस्ट 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। सही है, क्वेश्चन का आंसर करेंगे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 1 मार्क इज डिडक्टेड फ्रॉम फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक गलत सवाल 1 नंबर चला जाएगा। इफ अ बॉय आंसर ऑल 20 आइटम्स, यानी टोटल जो क्वेश्चन थे हमारे आइटम्स थे उनका कितना 20 था ऑफ द टेस्ट एंड गेट 8 मार्क्स, तो मिले कितने? 8 नंबर। द नंबर ऑफ द क्वेश्चन आंसर करेक्ट बाय हिम वाज। तो सही क्वेश्चन कितने करे उसमें? तो हम एज्यूम करेंगे करेक्ट आंसर जो थे हमारे वो x रहेंगे। रॉन्ग आंसर जो थे वो y रहेंगे। सो टोटल मैक्सिमम कितने आ सकते थे अगर सारे सही रहते? 20। मिले कितने? मिले उसको कितने? कुछ उसने गलत भी करे तो उसे कितने मिल गए? अब टोटल 8 मार्क्स। निकाल लो बेटा। अगर आपसे बोला जाता हर एक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बता देता कि 120 है, ठीक है। अगर आपसे बोलता कि हर एक सही आंसर के लिए 1 मिलेगा और गलत के लिए क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हाफ कर देना और उसको जितने नंबर मिले होंगे वो बता देगा। ऐसे करके सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ से हमें x पता लगा, उसने करेक्ट आंसर कितने करे, रॉन्ग आंसर का पता करना और y निकाल लेना। तो 6 उसने रॉन्ग करे थे, 20 में से माइनस कर दिया मैंने, तो मुझे पता लग गया कितने रॉन्ग आंसर करे थे उसने।
चलिए फिलहाल के इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीबॉडी, आज हम नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ आपको दिया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 gives a remainder 63. If the same number is divided by 29, the remainder will be। तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। हम नंबर करते हैं एज्यूम कि जो नंबर था हमारा वो n था। सो n व्हेन डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है हमें, 899, वी गेट द रिमाइंडर एज 63 when the same number is divided by 29, what will be the remainder? That is our answer। 29 से when we will divide it, then what will be our remainder? That is asked। First of all we have to find out the number। To find out the number we will assume quotient as 1, so that number will be the minimum number that will be divisible by 899 and giving us remainder as 63। क्यों 1 लेने से क्या होगा, हमारा छोटे से छोटा नंबर मिलेगा, मिनिमम नंबर मिलेगा, जिसमें क्या होगा 899 से अगर हम डिवाइड करते हैं हमें 63 रिमाइंडर भी मिलेगा। तो नंबर क्या होगा हमारा 899 इंटू में 1 प्लस 63 ऐड कर देंगे इसमें डायरेक्ट, तो हमारा आएगा 962। अब हमें क्या करना है, इसी 962 को 29 से डिवाइड करना है और देखना है हमारा रिमाइंडर कितना आता है। चलिए देखते हैं। 962 को मुझे डिवाइड करना है 29 से, तो हमें बताना था रिमाइंडर कितना होगा अगर इसी नंबर को हम 29 से डिवाइड करते हैं। तो 3 टाइम्स आएगा 87, कितना बचेगा 9, 2 अगेन 33, 87, रिमाइंडर कितना आया 5। ये हमारा आंसर होगा। पहला तरीका ये है इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए